देखें भी तो क्या देखें तुम्हारे सिवा, चाहे भी तो क्या चाहे तुम्हारे सिवा। तेरे पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला, तू लड़की को गोली मार दे, मैं तुझे गोली मार दूंगा। दूसरा, तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे तो मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू वैसे ही मर जाएगा। दिलबर तुझे प्यार करना अब मेरा। तेरी अक दा इशारा मुझे लगता है प्यारा, अक दा इशारा मुझे लगता है। लेट 90s और अर्ली 2000 में अगर सनी देओल के करियर के ऊपर हम एक नज़र डालेंगे तो इस समय उनका करियर 6-7 सालों तक कुछ ऐसा रहा जहां एक तरफ तो उनकी कई फिल्में सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर साबित हो रही थीं, जिनमें बॉर्डर, गदर, माँ तुझे सलाम, इंडियन और चैंपियन जैसी कई फिल्में शामिल हैं। तो वहीं इस दौरान आई उनकी कई फिल्में जिनमें जोर, कसम, 23 मार्च 1931, शहीद, जाल द ट्रैप और खेल द ऑर्डिनरी गेम जैसी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतनी कमाई नहीं कर पाईं। भले ही इन फिल्मों में सनी देओल के बिल्कुल वैसे ही एक्शन सीन रखे गए थे, लेकिन हर फिल्म की अपनी अपनी किस्मत होती है। हालांकि उस समय तक सनी देओल की इमेज एक ऐसे बड़े एक्शन हीरो के तौर पर बन गई थी कि उनके टक्कर में दूर दूर तक कोई भी नहीं था। शुक्र कर इस कानून का जिसने तुझे अभी तक जिंदा। और आलम ये था कि भले ही उस समय उनकी फिल्में सिनेमाघरों में उतनी कमाई न कर पाई हों, लेकिन आगे चलकर ये फिल्में सीडी और डीवीडी पर लोग बहुत ज्यादा देखते थे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम सनी देओल की एक ऐसी ही फिल्म फर्ज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें सनी देओल हमें बिल्कुल एक बेखौफ पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आए जिसको अपनी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि स्टार्टिंग में तो फिल्म की कहानी काफी नॉर्मली चल रही होती है, लेकिन आगे चलकर जब उनका सामना इसमें नजर आने वाले विलेन गाबा फिरोजी यानी कि जैकी श्रॉफ से होता है तो उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। उस समय रिलीज हुई फिल्म फर्ज एक काफी बड़े बजट की फिल्म थी और इसमें कई खतरनाक एक्शन सीन भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा फिल्म के कई बेहतरीन गाने सनी देओल और प्रीति जिंटा के ऊपर स्विट्जरलैंड की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माए गए हैं। मतलब कि फिल्म फर्ज में वो सारी चीजें रखी गई थीं जो ऑडियंस उस समय देखना काफी पसंद कर रही थी। लेकिन एक्चुअली फिल्म फर्ज लगभग एक 4.5 साल डिलेड फिल्म थी और शायद उस समय फिल्म के अच्छा कलेक्शन ना करने का यही सबसे बड़ा रीजन रहा, क्योंकि अगर ये फिल्म 1996 और 97 के आसपास रिलीज होती तो शायद सुपरहिट हो जाती। जाने माने डायरेक्टर राजकंवर इसका डायरेक्शन कर रहे थे, जिन्होंने सनी देओल के साथ में इसके पहले 1996 में फिल्म जीत भी बनाई थी और फिल्म जीत उस साल की सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी जिसको लोग आज भी पसंद करते हैं। चाहे फिल्म जीत में रखे गए गाने हों, सनी देओल का लुक हो, उनके द्वारा बोले गए डायलॉग्स हों, ये सारी चीजें बिल्कुल आइकॉनिक बन गई हैं। और उस समय 1996 में अपनी फिल्म जीत की सफलता के बाद से ही उन्होंने सनी देओल के साथ में दूसरी फिल्म बनाने का डिसाइड किया था और फिल्म फर्ज की कहानी लिखी थी, लेकिन ये फिल्म बनते बनते लगभग 4.5 साल डिले हो गई थी और फाइनली फिल्म फर्ज 12 जनवरी 2001 को सिनेमाघरों में रिलीज हो पाई थी। एक्चुअली राजकंवर बॉलीवुड के एक जाने माने डायरेक्टर हैं जिन्होंने शाहरुख खान को भी 1992 में आई फिल्म दीवाना से लॉन्च किया था। इसके बाद आगे चलकर उन्होंने लाडला, कर्तव्य, जान, इतिहास, दाग द फायर और बादल जैसी कई फिल्में बनाई हैं और फर्ज के बाद उन्होंने अंदाज, हमको दीवाना कर गए और रकीब जैसी फिल्में भी बनाई हैं। फिल्म की कहानी लिखी थी शांतनु गुप्ता ने और डायलॉग्स लिखे थे कमलेश पांडे ने और इसमें हमें नजर आए थे सनी देओल, प्रीति जिंटा, जैकी श्रॉफ, ओमपुरी, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, दारा सिंह और मुकेश तिवारी। और फिल्म फर्ज को विशांत इंटरनेशनल फिल्म्स के बैनर तले NR पचीसिया और सुनील सैनी ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म का बेहतरीन म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था जाने माने म्यूजिक कंपोजर उत्तम सिंह ने और इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 10 गाने रखे गए थे, जिनमें से कुछ गाने उस साल काफी पॉपुलर भी हुए थे। फिल्म के म्यूजिक एल्बम का सबसे पॉपुलर गाना था देखें भी तो क्या देखें तुम्हारे सिवा। देखें भी तो क्या देखें तुम्हारे सिवा। उस समय फिल्म फर्ज के प्रोमो के तौर पर इस गाने को टीवी पर कई बार दिखाया जाता था और ऑडियो कैसेट में भी ये गाना उस समय काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इसके अलावा और बाकी गाने थे मोहब्बत के दिन हों, जादू है ये कैसा, हर सुबह याद रखना, बिछुआ बिछुआ, सारे शहर में, ढोला ढोला, एलो एलो जी और अनजाने। हालांकि उस समय फिल्म फर्ज का म्यूजिक एल्बम एवरेज ही रहा था और इसके ज्यादातर गाने तो उत्तम सिंह ने ही कंपोज किए थे, लेकिन इसका एक गाना मोहब्बत के दिन हो अनु मलिक ने कंपोज किया था और एक और गाना सारे शहर में को आदित्य श्रीवास्तव ने कंपोज किया था। गानों के लिरिक्स लिखे थे समीर अंजान ने और इनमें आवाजें थीं उदित नारायण, लता मंगेशकर, अलका याग्निक, सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, के, सुनिधि चौहान और ऋचा शर्मा की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो इसका बजट रखा गया था लगभग 10 करोड़ रुपए
और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 11 करोड़ 27 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 19 करोड़ 92 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ था। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से फिल्म फर्ज इस साल आई एक बिलो एवरेज फिल्म रही थी, जिसको लगभग 300 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 78 लाख लोग आए थे। और फिल्म फर्ज 2001 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 13वें नंबर पर रही थी। 2001 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो ये फिल्में हैं गदर एक प्रेम कथा, कभी खुशी कभी गम, लगान, इंडियन और दिल चाहता है। और फिल्म फर्ज को IMDb पर 4.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। डायरेक्टर राज कंवर ने 1996 में आई फिल्म जीत के तुरंत बाद ही इसकी कहानी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। लीड एक्टर के तौर पर सनी देओल के अलावा कोई और दूसरा एक्टर उनके दिमाग में था ही नहीं। उन्होंने सनी देओल को ध्यान में रखकर ही इसकी कहानी और सीन लिखे थे। फिल्म के लिए सारी तैयारियां हो रही थीं, हालांकि स्टार्टिंग में लीड एक्ट्रेस का नाम फाइनल नहीं हो पाया था। हालांकि स्टार्टिंग में सनी देओल के कुछ एक्शन सीन और उनके कुछ सिंगल सीन भी शूट किए गए और अब तक भी हीरोइन का नाम डिसाइड नहीं हो पाया था। और उस समय फिल्म फर्ज की मात्र कुछ दिन ही शूटिंग होने के बाद में फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ये फिल्म थोड़ी डिले होने लगी। और उस समय फिल्म फर्ज में डिले को देखते हुए सनी देओल भी अपनी कई और फिल्मों में काम करने लगे और राज कंवर भी अपनी और दूसरी फिल्मों में बिजी हो गए। उस समय फिल्म फर्ज डिले हो रही थी, इसका खुलासा खुद राज कंवर ने अपने एक 1999 में दिए हुए इंटरव्यू में किया था, जिस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि 1999 तक फिल्म की लगभग 40% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। उस समय तक प्रीति जिंटा भी बॉलीवुड में बिल्कुल एक नई एक्ट्रेस के तौर पर उभर कर सामने आई थीं और उनकी कई फिल्में लोग काफी पसंद भी कर रहे थे, जिनमें दिल से, सोल्जर और संघर्ष जैसी फिल्मों में उनके काम को लोगों ने काफी पसंद किया था। और राज कंवर ने फिल्म फर्ज में सनी देओल के अपोजिट प्रीति जिंटा को ही साइन किया। ये वही समय था जब 1999 में सनी देओल बतौर डायरेक्टर अपनी फिल्म दिल लगी को भी डायरेक्ट कर रहे थे और फिल्म फर्ज में वो प्रीति जिंटा के साथ में काम कर रहे थे और उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म दिल लगी में कैमियो के लिए अप्रोच किया था। और सनी देओल के कहने पर ही प्रीति जिंटा फिल्म दिल लगी में गेस्ट अपीयरेंस में नजर आई थीं। फर्ज के बाद आगे चलकर ये दोनों हमें साथ में फिल्म द हीरो में भी नजर आए थे, जो भी लोगों ने काफी पसंद की थी। उस समय सनी देओल की फिल्म फर्ज उनकी फिल्म चैंपियन के लगभग 20 दिन बाद रिलीज हुई थी। यहाँ तक कि उनकी फिल्म फर्ज के रिलीज होने के बाद भी कुछ सिनेमा घरों में फिल्म चैंपियन ही चल रही थी, जिसमें भी सनी देओल पंजाब से आए हुए एक पुलिस इंस्पेक्टर का ही रोल निभा रहे थे, जो सेम रोल वो फिल्म फर्ज में भी निभा रहे थे। सनी देओल के अपोजिट इसमें विलन के तौर पर जैकी श्रॉफ को अप्रोच किया गया, जो इसके पहले साल 2000 में मिशन कश्मीर में विलन बने हुए नजर आए थे। और जैकी श्रॉफ का गाबा फरोजी वाला ये रोल फिल्म फर्ज में लोगों ने काफी पसंद किया था। फिल्म फर्ज को बनने में इतना समय लग गया कि आगे चलकर प्रीति जिंटा अपनी और दूसरी फिल्मों में बिजी हो गई थीं। इस वजह से प्रीति जिंटा फिल्म फर्ज में अपनी आवाज को डब नहीं कर पाई थीं और बाद में फिल्म फर्ज में उनकी आवाज को किसी और डबिंग आर्टिस्ट से डब करवाया गया था, जो कि फिल्म में उनकी आवाज सुनते टाइम पर साफ साफ समझ में आता है कि ये प्रीति जिंटा की ओरिजिनल आवाज नहीं है। एक्चुअली फिल्म फर्ज में देखने के लिए मिली ये कहानी 2 बड़ी हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर्ड है, जहां डायरेक्टर राज कंवर ने 2 बड़ी हॉलीवुड फिल्मों को मिक्स करके एक ही फिल्म में दिखा दिया है। जैसे फिल्म फर्ज का फर्स्ट हाफ पूरा 1987 में आई फिल्म लेथल वीपन से इंस्पायर्ड है, जिसकी बेसिक कहानी में हमें कुछ ऐसा देखने के लिए मिला था कि एक वृद्ध पुलिस ऑफिसर को एक यंग पुलिस ऑफिसर के अंडर में एक काम सौंपा जाता है। तो कुछ यही थीम हमें फिल्म फर्ज के फर्स्ट हाफ में देखने के लिए मिली थी, जहां ओमपुरी को सनी देओल के अंडर में काम करना होता है। तो वहीं फिल्म फर्ज का सेकंड हाफ पूरा एक ड्रग माफिया और सनी देओल के लड़ाई के बीच में तब्दील हो जाता है, जो 1991 में आई अमेरिकन फिल्म रेकोचेट में हमें देखने के लिए मिला था। यहाँ तक कि फिल्म फर्ज में रखे गए क्लाइमैक्स के कुछ सीन 1997 में आई फिल्म मेट्रो से लिए गए थे। तो कुछ ऐसा अलग अलग फिल्मों से उठाकर फिल्म फर्ज की ये पूरी कहानी कंप्लीट की गई थी और शायद यही एक रीजन रहा कि लोग ना तो इसके एक्शन से और ना ही इसके ड्रामा से इतने अच्छे से कनेक्ट हो पाए। खैर आगे चलकर इसके 1 साल बाद 2002 में फिल्म फर्ज का भी बांग्लादेश में डाकिया मस्तान के नाम से रीमेक बनाया गया था। इसके अलावा अगर आप फिल्म फर्ज के कई सीन देखेंगे तो उसमें सनी देओल और जैकी श्रॉफ की हेयर स्टाइल और उनका लुक हमें बदलता हुआ नजर आता है, जो सारी चीजें फिल्म के इतने डिले होने की वजह से हो रही थीं। इसके अलावा पहले इसमें सनी देओल के साथ में ओमपुरी वाले इस रोल के लिए अमरीश पुरी सर को अप्रोच किया गया था, लेकिन उस समय अमरीश पुरी और भी कई फिल्में कर रहे थे और उनका शेड्यूल काफी बिजी था। इस वजह से वो ये रोल नहीं निभा पाए थे और बाद में इस रोल में ओमपुरी को साइन किया गया था। अगर बात करें फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की तो इसके कई सीन मुंबई के आसपास की लोकेशंस पर ही शूट किए गए हैं,
जैसे इसमें हमें प्रीति जिंटा और ओमपुरी का जो ये घर दिखाया जाता है, ये एक्चुअली मुंबई का पूना वाला बंगला है। जिस सेम बंगले में अंदाज अपना अपना, मुन्ना भाई MBBS और आगे चलकर कबीर सिंह जैसी कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। यहाँ पर इस बंगले में बनी हुई इन सीढ़ियों के पास में इस डिजाइन को आप इन सारे स्क्रीनशॉट्स में मैच करके देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म फर्ज के कई सीन फिल्म सिटी, फिल्मिस्तान स्टूडियो और कमालिस्तान स्टूडियो में फिल्माए गए हैं। इसके अलावा कुछ सीन हैदराबाद में और इसके कई गाने स्विट्जरलैंड में, हॉलैंड में और जर्मनी की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर शूट किए गए हैं। जैसे फिल्म फर्ज के इस गाने के बैकग्राउंड में हमें बहुत ही खूबसूरत फूलों का ये खेत नजर आ रहा है। एक्चुअली ये स्विट्जरलैंड का टुलिप गार्डन है जहाँ पर ये खूबसूरत फूल खिलते हैं और यहाँ पर इन खूबसूरत फूलों के बीच में हर साल एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा फिल्म फर्ज का ये क्लाइमैक्स सीन आपको जरूर याद होगा जहां पर सनी देओल जैकी श्रॉफ के हेलीकॉप्टर से लटक जाते हैं। एक्चुअली फिल्म फर्ज के क्लाइमैक्स में देखने के लिए मिले इस सीन को सनी देओल के और जैकी श्रॉफ के बॉडी डबल ने शूट किया था, जहां इस सीन के लिए सनी देओल और जैकी श्रॉफ के क्लोजअप शॉट लिए गए थे और बाकी सारे सीन स्टंटमैन ने शूट किए थे। हालांकि सनी देओल इसके ऊपर थोड़ी ऊंचाई तक तो जरूर लटके थे, लेकिन ये सीन काफी खतरनाक था, इस वजह से स्टंटमैन को बुलाया गया, जो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी हद तक सही भी था, क्योंकि फिल्म में हेलीकॉप्टर से लटकने वाला ये स्टंट करते टाइम पर इसके पहले एक मलयालम एक्टर की मृत्यु हो चुकी थी। ये बात है साल 1980 की, जब मलयालम सिनेमा के जाने माने एक्टर जयन अपनी फिल्म कोली लक्कम की शूटिंग कर रहे थे, जिसमें एक्शन सीन करने के लिए उन्हें कुछ ऐसे ही हेलीकॉप्टर से लटकना था। हालांकि पहले टेक में ये सीन बहुत अच्छे से शूट हो चुका था और डायरेक्टर ने इसके लिए ओके भी बोल दिया था, लेकिन पता नहीं जैन के दिमाग में ऐसा क्या आया कि उन्हें लगा कि ये सीन अच्छे से शूट नहीं हो पाया है, तो उन्होंने इस सीन को दोबारा से शूट करने के लिए बोला और दोबारा से हेलीकॉप्टर बुलाया गया। लेकिन इस बार जैसे ही जैन हेलीकॉप्टर से लटके तो हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ा और हेलीकॉप्टर आगे जाकर क्रैश हो गया, जिसमें उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और उस समय हुआ अपने आप में ये बहुत बड़ा हादसा था। हालांकि आगे चलकर अगर हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन के साथ में स्टंट करने की बात करें तो इनमें अक्षय कुमार का नाम सबसे पहले सामने आता है, जो अक्सर अपनी फिल्मों में ऐसे हेलीकॉप्टर से लटकते हुए और एरोप्लेन के साथ में खतरनाक स्टंट करते हुए देखे जा सकते हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि अक्षय कुमार के द्वारा किए गए ये सारे स्टंट बिल्कुल रियल होते थे। हालांकि आगे चलकर साल 2016 में एक कन्नड़ा फिल्म मस्ती गुड़ी की भी शूटिंग बेंगलोर के पास में चल रही थी, तो उसमें भी 2 स्टंटमैन हेलीकॉप्टर से नीचे कूदे और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह के स्टंट करना वाकई में बहुत ही खतरनाक होता है। इस वजह से फिल्म फर्ज में सनी देओल की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ये स्टंट उनके स्टंटमैन ने किए थे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म फर्ज के बारे में। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप में से इसको किसी ने उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।